ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ਼। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। खुदा पढ़ेंगे और सुनेंगे कलाम पे आशीष से बरकत होवे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, पवित्र आत्मा को कहेंगे कि सानू अपना वचन अपना कलाम समझने की समर्था दे। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी वाणी के लिए। आज हमारे मनों को दिलपुरतों को तैयार कर ताकि हम आपके पाक कलाम को समझ सकें और उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को, अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी को तेरे वचन के अनुसार चला सके। आज एक पर रहम कर, तरस कर, दया कर, अपना समझने वाला और उसके ऊपर अमल करने वाला आत्मा भेज दे। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ डॉक्टर लूका अपनी इस अंजील के अंदर परमेश्वर के लोगों को इन चीज़ों का बयान करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में नबियों के द्वारा आख्या गया था कि वो जब यरूशलेम में आएंगे तो वो उनकी जो एंट्री है वो कितना भी होएगी। इन्होंने कहा है कि एक शाही जो उसके अंदर कहा आगमन, प्रवेश, एंट्री, कि कितना इस चीज के बारे में खुदा का बंदा बयान करता है। और इसके बारे में तो दसना चाहना नबियों ने इन चीजों को आख्या था कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एक शाही या विजय प्रवेश के साथ आएंगे और उस समय के लोग इस चीज की उम्मीद करते थे कि कितना प्रभु यीशु मसीह या मसीह सानू बचान पीछे आएगा। और आगे से एक हवाला और थानू मैं दसना चाहना, जकरिया नबी की पोथी उसका 9 बाब उसकी 9 आयत जो इन चीजों को बयान करती है, उसे इन चीजों के बारे में लिखा है। हे सिय्योन दी धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम दी धीए ललकार, वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा है, वो धर्मी है अते सुरजीत है, वो अधीन है अते गधे दे जवान बच्चे उत्ते सवार है। हाँ जी, इधर की कह रहा है, जकरिया नबी यीशु मसीह के शाही फरमान के बारे में प्रोफेसी करते हैं, नबूवत करते हैं। और उसने कहा, हे यरूशलेम दी धीए, सिय्योन दी धीए
करता है, संत मरकुस इन चीज़ों को बयान करता है। वो इन चीज़ों के बारे में दसते हैं कि उस टाइम जकरिया नबी नूं आने वाले समय के बारे च किदां दा उस टाइम के हालात परिस्थितियां होंगियां परमेश्वर ने जकरिया नबी नूं बयान करया था। संत मती, संत लूका, संत यूहन्ना, संत मरकुस इन चीज़ों का बयान करते हैं कि उस टाइम उत्थे के हालात इतना दे थे यरूशलेम दे कि इस्राइल परमेश्वर के लोग उड़ीक लगा के बैठे थे कि साडा मुक्तिदाता आए, सानू बचाएगा वो आके। उनकी उम्मीद थी, उनकी आस थी, और इसलिए जकरिया नबी अपनी इस नबूवत के अंदर बयान करता है। और वो थे, अगर असीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करिए कि उसने थे कुछ गल्लां बयान करियां जो असीं आने वाले समय दे विच देखते हैं कि वो पूरियां हुईयां। और नबूवतां जो यीशु मसीह के बारे च करियां गईयां, जो निशान दसे गए थे, जो गल्लां दसियां गईयां थियां, वो बहु यीशु मसीह दे विच पूरियां हुईयां। अगर असीं ते देखिए 9 आयत जकरिया नबी दी पोथी, हे सिय्योन दी धीए बहुत खुश हो। हाँ, लिखा कि सिय्योन इस्राइल परमेश्वर के लोग, वो टाइम आना था उनके लिए कि जब वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, वो अपना एक दिन इतना मुश्किल नाल काट रहे थे कि उन्हें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। और ऐसे समय के अंदर लिखा कि जकरिया नबी नूं आने वाले परिस्थितियां नूं, माहौल नूं, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कितना था, उस टाइम लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव का कितना का वक्त था, वो सब कुछ परमेश्वर ने जकरिया नबी के द्वारा बयान करया। इसलिए वो की कहता है कि हे सिय्योन दी धीए, हे इस्राइल परमेश्वर के लोगों, हुण तुहाडे जीवन में आनंद का वक्त आया है, खुशी का वक्त आएगा, छुटकारे का और जय जयकार करन दा एक वेला तुहाडी जिंदगी च परमेश्वर देगा। और वही चीज अगे कहंदा, हां जी अगे पढ़ियो। हे यरूशलेम दी धीए ललकार, देख तेरा पाशा तेरे कोल आंदा है। हाँ, की कहंदा है, तेरा पाशा तेरे कोल आ गया है। किस लिए? तेनू बचान पीछे, तेनू मुक्त करन पीछे, तेनू इन कष्टां चों बाहर कढण के लिए परमेश्वर ने जो मिथ्या हुआ टाइम है, वो वक्त है, तेरी जिंदगी दे विच दे रहे। इसलिए जकरिया नबी इन चीजों को बयान करता है। हाँ जी अगे पढ़ियो। वो धर्मी है। की कहता है? पहली गल कि वो राजा, वो बादशाह की पहचान या उसका निशान की होएगा, वो धर्मी होएगा। हाँ जी अगे। अति सुरजीत है। दूसरी गल कहता है कि कहता वो धर्मी है और सुरजीत है कि तुहाडा मुक्ति दाता है, तुहानू छुड़ा सकता है तुहाडे सारे कष्टां तो, परेशानियां तो, बीमारियां तो, तकलीफां तो, तुहाडे हालातां तो, वो तुहानू बाहर कढेगा। वो अधीन है। अगे कहता है कि उसके अंदर एक निशान और होएगा कि वो अधीन है। अधीन मतलब नंबर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हलीमी है। हाँ जी अगे। अते गधे दे जवान बच्चे उत्ते सवार है। की कहता है? कहता उसका निशान की होएगा कि वो गधे के जवान बच्चे के ऊपर सवार होके आएगा। अगर आज तुसी देखो दुनिया के अंदर, बादशाहियों के अंदर बड़े लोग जब आते हैं, कोई राजे आते हैं, मंत्री आते हैं, तो वो कितना आते हैं? एक बड़े काफले के साथ हाई फाई होके। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये नबूवत उसके लिए करी है कि वो किस पे सवार होके आएगा। इस्राइल परमेश्वर के लोग उस समय के बीच पहुंचे थे जब वो आस लगा के बैठे थे। पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम की जो सियासी
अंदर वो एक ऐसे बादशाह की उड़ीक लगा के बैठे थे कि जो उन्होंने उस सियासी कष्टों को, उन हालातों और परिस्थितियों को जिन्हां दे विच उन्होंने अगे बढ़ना, सरवाइव करना औखा था, इसलिए वो इन चीजों की ओर ध्यान करके बैठे थे, उम्मीद लगा के बैठे थे। और जकरिया नबी उस समय के हालात नू इस एक आयत के अंदर बयान करते हैं और इतने दस रही है वो कि क्या चीज है। अगर उन चीजों को असं देखते हैं आने वाले समय यीशु मसीह दे विच पूरियां होंदियां हैं। पहली गल उसने क्या, वो दीन था, हलीम था। हम दीन और दीन का मतलब की था, नम्रता का मतलब या हलीमी का मतलब की था। अगर असं देखते हैं एक वचन पढ़ियो जी, संत पौलुस का खत फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब उसकी 5 आयत। संत पौलुस का खत फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब उसकी 5 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। फिलिपियों 2:5। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। हाँ जी, इतने की कह रहा है, कहते यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में लिखा है। जकरिया नबी किसके बारे में प्रोफेसी कर रही है, आगे जाके उस चीज को बयान कर रहा है। ये प्रोफेसी क्यों यीशु मसीह के लिए करी गई थी, उसके लोगों के लिए करी गई है। इतने लिखा संत पौलुस कलीसिया में चीजों के बारे में बयान कर रही है। कहता यीशु मसीह का स्वभाव की था। इधर दस रहा 5 आयत की कह रही है, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। हाँ, वो कहता कलीसिया च भी वही चीज को बयान करते हैं। इस्राएल को परमेश्वर की उम्मीद क्या है, कद असी उस छुटकारे को जो परमेश्वर ने साडे लिए ठहराया है कितना मिलता है। कहता ਤੁਹਾਡਾ भी वो स्वभाव होए जो मसीह यीशु का था। हाँ जी, आगे बढ़ियो 6 आयत। कि उसने परमेश्वर के स्वरूप विच हो के परमेश्वर के तुल होना कब्जे रखन की चीज ना जानिया। की कह रहा है, कहता वो परमेश्वर का स्वरूप मतलब उसकी सूरत थी, उसके पास परमेश्वर का वो इख्तियार था, लेकिन फिर भी उसने उस इख्तियार को कब्जा नहीं किया। अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज एक विश्वासी के जीवन से फर्क पैदा है, उसका हालात या उसके स्टेटस बढ़ते हैं, तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। गल समझ आ रही है? एक चीज वो कह रहा है, वो उसके पास वो इख्तियार था, उसके पास वो पावर थी, वो परमेश्वर की सूरत थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के उन गिफ्टों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कब्जे च नहीं रखा। दोबारा पढ़िए 6 आयत में कि उसने परमेश्वर के स्वरूप विच हो के की कहता है, परमेश्वर के स्वरूप विच होके परमेश्वर के तुल होना कब्जे रखन की चीज ना। हाँ, परमेश्वर के तुल हो, तुल्य होना, बराबर। उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर के बराबर नहीं बनाया। कब्जे रखन की चीज ना कहता जानिया। वही चीज कह रहा है, उसको कब्जा नहीं कर रहा। आज हम की करने हैं, अगर एक विश्वासी के जीवन में छोटा सा भी काम होता है, उसके हालात बदलते हैं, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, अपन तुलना करना शुरू कर देते हैं, उनका कब्जा करते हैं। नहीं यार, सानू की होता मिलना चाहिए, असि उस जगह पे खलोनी चाहिए, सानू भी एक चीज होनी चाहिए, नहीं तो साड़ी इज्जत नहीं है, साड़ी बेइज्जती हो गई है। सानू मतलब वो इतना की गल्लां सोचता है। शैतान जिन्हों आज शैतान कहते हैं, वो एक फरिश्ता था। लिखा कि शैतान कौन था? इबादत का फरिश्ता था, बहुत इबादत करता था। और बहुत सारे विश्वासी भी कहते हैं हम बहुत दुआ करते हैं,
शैतान भी क्यों शैतान बनया? वो फरिश्ता शैतान क्यों कहलाया? क्योंकि उसके अंदर प्राउड आया, उसने अपने आप को तुल्य बनाया, उसने उस चीज को कब्जा करने की कोशिश करी कि मैं परमेश्वर के योग्य होना। इसलिए शैतान के अंदर आज विश्वासी ये नहीं बोलता कि मैं बहुत इबादत करता, मैं बहुत दुआ करता, लेकिन शैतान की अगर तुसी इतिहास देखो, और सबसे ज्यादा उसने बनाया ही, सिरजिया ही, उन्हें क्रिएट इसलिए किया गया था ताकि वो इबादत करे। वो इबादत का दूत था, फरिश्ता था। लेकिन वो अपनी जगह तो डिग क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर वो अहंकार आया, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी कि ये थान सिर्फ मेरी ही है। आज भी कई बार एक विश्वासी अपने स्थान तो टिकता क्यों है? पर ये चीज वो क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह की पहचान क्या थी? बहुत सारे दुनिया के महापुरुष, 3 पैगंबर आए, उनके टिकने का कारण क्या था? कि उन्होंने उस चीज को अपने जीवन के अंदर कब्जा करने की कोशिश करी और वो नहीं करी। अगर तुसी एक चीज मैं इसलिए तो कह रहा, शैतान की फितरत क्या थी? शैतान की क्या? वो इबादत का दूत था, बहुत दुआ करने वाला दूत था, लेकिन अपनी जगह तो डिगन का कारण की था कि उसके अंदर अहंकार आया। और इतने की कह रहा है, यीशु मसीह का स्वभाव की था, परमेश्वर की सूरत की हो, उसके स्वरूप से था। अगर परमेश्वर को देखना है, उस जमाने के लोगों ने परमेश्वर को देखना था, तो वो यीशु मसीह को देख सकते थे और वो कह सकते थे कि यीशु परमेश्वर का दाता है। वो एक प्रेजेंटेशन थी। लेकिन उसके बारे में क्या कह रहे हैं? संत पौलुस कलीसियानो की कह रहे हैं, कहता कैनो वो कब्जा कर सकता था। इबादत का दूत दिखा क्यों? क्योंकि उसने उसको अपना कब्जा समझा, उस चीज को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए ख्याल आए, और इसलिए वो दिख गया, वो गिरा दिया गया, हार गया, अपने थान को बना नहीं सकिया, उनको कायम नहीं रख सकिया। पर यीशु मसीह ने उनको कायम कितना रखा। आज यीशु मसीह जो निशान पूरे कितना होने हैं, इसलिए वो तकी कर रहा है थोड़ा भी, इसलिए वो कहता कलीसिया का भी, परमेश्वर के फॉलोअर्स का भी एक स्वभाव उसकी तरह होना चाहिए। अगर स्वभाव नहीं है, इनके कंजूरी है तो क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दिन एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, कहता मेरे राह पे तुलो। इसलिए वो कह रहे हैं, जिस तो आगे बढ़ियो, सगों उसने अपने आप को सखना करके दास का रूप धारिया। कि कहता अपने आप को ऐना नीवा कर दिया, दास का रूप धारिया, कि कहता एक दास का रूप धारिया, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। कि कहता मनुष्य की सूरत च जम्मिया। कहता मतलब की है, परमेश्वर का स्वरूप था, लेकिन इंसान को परमेश्वर के नाम मिलाप कराने पीछे उसने इंसान की सूरत ग्रहण करी और उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करया। ये चीज जकरिया नबी बोल रहा है। आठ होगी जी, अगे आठ पढ़ दियो। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ की कहता मनुष्य की शक्ल विच प्रकट होके ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ कहता अपने आप को इन्ना नीवा करया। ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। की कहता एक पहचान है, एक निशान है कि मौत भी कबूल करी, एक्सेप्ट करी, जबकि उसने मौत के योग्य कोई गुनाह या पाप
या दोष नहीं था उसके बीच। यशायाह नबी बोलता है परमेश्वर नो पाया कि वो उसको की करे कहता अगर परमेश्वर कई बार क्या होता है, कई बार विश्वासी की होता है, कई बार इंसान भटकता क्यों है, कहते यार मेरी गलती नहीं फिर भी मैंने कहा गया, क्यों कहा गया? पर यीशु मसीह कह सकता था कि मेरे अंदर एक भी गुनाह नहीं है, फिर मैंने सजा क्यों है? फिर मैं क्यों किसी के लिए दुख उठाऊं? आज इंसान गुनाह करके भी अपनी लाश को चिरा करता है। और इतने कहना कि उसका स्वभाव की है कि उसके बीच एक गुनाह भी नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर ने ठहराया। एक परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ईमान ਨੂੰ चेक कर रहा है, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ਨੂੰ चेक कर रहा है, एक विश्वासी की जिंदगी ਨੂੰ चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि ये किस डिग्री तक जाएगा, ये कितने तक मैंने प्यार करेगा। कहता इंसान की सूरत ली, आज इंसान कितना परमेश्वर के पास जाएगा? सवाल तो ये ना, अगर वो परमेश्वर की जो सूरत थी वो इंसान की सूरत दे विच आके बिना गुनाह पाप करे उस हद तक अजमाया गया, टेस्ट कराया गया, तो सोचो मेरी और तुम्हारी जगह कितनी है? अब where we stand? नम्रता, अधीनगी, ईमानदारी, विश्वास, योग्यता पंछियों के नाम नहीं है। परमेश्वर की कह रहे थे, जकरिया नबी की कह रहा है, इस्राएल क्यों कह रहे हैं? कहता क्या आप उस हद तक जा सकते हैं? कहते परमेश्वर को पाया। यशायाह नबी बोलता है ये परमेश्वर की इच्छा थी कि बिना कोई दोष होने के बावजूद वो दोषी ठहराया गया, करार कराया गया, उधर पर आरोप लगाए गए। फिर भी उसने की किया, कहता अपने आप को जस्टिफाई करने पीछे उन्हें मुंह नहीं किया। उस टाइम की सबसे बड़ी सरकार जिदा आज आप कहने सुप्रीम कोर्ट उसने पूछती है कि अपने बारे में अपने आप को प्रकट कर, अपने बारे में कोई एविडेंस दे। कहता मैं तेरी कितना मदद करूं, हाउ कैन आई हेल्प यू? सोचो उस टाइम की सरकार क्या कुछ कह रही है। कहते कि इस व्यक्ति को जिन पर दुनिया आरोप लगा रही है, कहते पर मैं इसके बीच कोई दोष नहीं देख रहा। अगर वो मुजरिम है, अब तुझे भी देख दो कोर्ट कचहरी झुंडा की है, झूठ को सच बनाया जाता है, सच को झूठ बनाया जाता है। लेकिन उसने की किया, उसने ना कोई झूठ को सच बनाया, ना सच को झूठ बनाया, उन्हें कहा हकीकत है। क्या एक ऑफिसर जो उस ओहदे पे पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट के गद्दी में जाके एक मैजिस्ट्रेट बैठता है, एक जज बैठता है, तो हमें बैठ जाएगा? क्या उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होगी? क्या देख के पता लग जाता है कि ये मुस्लिम है कि नहीं है, ये सही है या गलत है? आज के अफसर की क्या देते हैं, आज तुसी एक व्यक्ति को देख के क्या देते हैं कि ये बंदा कितना था। तो उस टाइम का जो राजा था, जो मैजिस्ट्रेट था, जो उस टाइम का कार्रवाई को अंजाम
सबके अगे पानी लेके हाथ धोया, कहता है निर्दोष। अगर तुसी कहते हो थोड़ी बहुती नु सजा दे के मैनू फ्री कर दूंगा, तो लोग कहते नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया। क्या परमेश्वर ना लड़ नहीं सकता? आज अगर मैं और तुसी उसकी जगह पे खड़े हैं, तुसी क्या करोगे? यही है नम्रता की निशानी, यही अधीनगी की निशानी, यही अपने आप को प्रमाणित कर रहा है कि जो यशाया नबिया जकरिया नबी के द्वारा आख्या गया है वो उसका स्वभाव है। देखिए नेचर स्पीक्स, थोड़ा स्वभाव बोलेगा। यीशु मसीह का स्वभाव बोल रहा है और उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि यार इसके स्वभाव में ही नहीं है ये चीज जो तुसी कह रहे हो, ये तो मिलाप ही नहीं हो रहा। आज एक व्यक्ति कोई गलती करता है, उसके चेहरा दिखता है, उसका व्यवहार दिखता है, तो अफसर को भी पता लग जाता है कि ने गलती करी है ही क्या बंदा है। यही चीज खुदा के बंदे बयान कर रहे हैं। प्रैक्टिकली एक बयान हो रहा है कि उसकी निशानी क्या है। कहता स्वभाव देखो, उसकी नेचर देखो, और क्या कह रहा है आज कलीसिया की नेचर देखो, आज उनका स्वभाव देखो। इसलिए जकरिया नबी चीज़ां भी बयान कर रहा है कि उसकी निशानी की है, वो जयवंत क्यों है, वो शाही क्यों है, वो राजाओं का राजा क्यों है। कहता परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर को पाया कि वो यीशु मसीह नु उचले। आज अगर परमेश्वर चाहे एक विश्वासी शर्मिंदगी का अनुभव करे, क्या तुम आप रेडी हैं? कहने की गल वखरी है, लिखा उसके ऑनलाइन टेस्ट हो रहे थे, दुनिया देख रही थी। आज कलीसिया आज के लोगों ने चीज़ों का बयान किया जा रहा है कि अगर आज एक विश्वासी परमेश्वर तो उस अनुग्रह को पाना चाहता है, जिदा एक बच्चा दुनिया से टेस्ट कराया जाता है, एक स्कूल के अंदर उसकी पढ़ाई हर कदम उसके टेस्ट करे जाते हैं, फिर ही वो एक नेक्स्ट क्लास से जाता है। एक इंसान अपनी जॉब के अंदर टेस्ट कराया जाता है, तब अगले पड़ाव से जाता है। कहता अगर दुनियादारी का नियम है तो खुदा का भी नियम है। इसलिए लिखा वो परमेश्वर का स्वरूप था, वो परमेश्वर की सूरत थी जो इंसान की सूरत के विच आया। किस लिए? ताकि वो टेस्ट कराया जाए हर क्षेत्र के विच। और लिखा वो पार होया, पास होया। इसलिए थे वो कह रहा 8 की करी है इसकी, फिलिपियन 2:8 की करी है। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ कहता मनुष्य की शक्ल च प्रगट होके ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ कहता अपने आप को इन्ना नीमा कर दिया, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ कहता मौत तक, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। हाँ कहता आज्ञाकार बनया। ऐਵੇਂ थोड़ा आज यीशु मसीह के नाम तो खलासी होंगी है, कहते नाम ही काफी है, कहते बीमारियां उस नाम को जानती हैं, भूत प्रेत उस नाम को जानते हैं, हर हालात और परिस्थिति उस नाम को जानती है। क्यों? हर हालात जो को टेस्ट करे। आज एक विश्वासी भी हर हालात टेस्ट होएगा। सोचो अगर एक गुरु नाल इतना होया है, कहता कि उसके फॉलोअर्स नाल नहीं। Are you getting the point? गल की कह रहे हैं? पर आप की कहने हैं? नहीं,
Are you getting the point? एक तालीम यीशु मसीह की नहीं है। अगर उसने कहा कि दाद पे उन्हें 39 कोड़े खाए, और 39 कोड़े का मतलब की है आज एक विश्वासी एक कोड़ा नहीं खा सकता, नॉट ए सिंगल कोड़ा ट्रैप। और वो कोड़ा कितना लंबा था? गूगल है ना, आजकल सबके पास नेट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबके पास नए नए मोबाइल है। देखियो, सर्च करके देखियो रोम साम्राज्य के पास कितने कोड़े थे। लेदर का चाबुक लंबा पट्टा होता है और उसके अगे 5 नोकीले किला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ था? शीशा, कांच जिन्हों पर बोलते हैं, उसके अंदर लोहे का, धातुओं का, मेटल की बनिया हुई चीजें, कांच, एक चाबुक होता था एक, और ये जब पहनता था ना, थोड़े कपड़े ला दिए जाते, थोड़े पैर और हाथ ऐ करके बांध दिए। एक मुजरिम की, बहुत बड़े मुजरिम की एक सजा थी। और जब वो एक चाबुक पहनता था, थोड़े उसके शरीर के अंदर वो खुब जाता है। और फिर सोचो जब वो निकलेगा तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर। उस शरीर का सारा मांस खिंच लेगा, नाड़ियां तक खिंच लेगा। Are you getting the point? किसके लिए कोड़े खाए उसने? मैं, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। उसने कोई गलती नहीं की। मनु और थानू बचान पीछे साढ़े नाल उसने यहो जा प्यार करया, और एक कोड़ा नहीं। और उस जमाने तक 39 कोड़े अगर लगते हैं, फिर दोबारा तुसी उस बंदे नूं फिर सजा दे सकते हो। उस टाइम के नियम थे। पर जिसके एक बार 40 कोड़े लग गए, फिर उस सरकार जिंदगी में कभी उसने दोबारा कोड़ा नहीं मार सकेगी। इसलिए वो गिन के, जितने भी मुजरिम बंदे थे जिन्हें वो सजा दी जाती थी, गिन गिन के कोड़े लगाते थे। जब 39 में कोड़ा पहनता था, कह लेंगे थे रोक दो। और अक्सर लोग 39 कोड़े जिन्होंने पहनते थे खत्म ही हो जाते थे, जो बहुत ही शरीर में मजबूत होंगे थे, हेल्दी होंगे थे, सहार सकते थे। लेकिन पौलुस रसूल ने 39 कोड़े कितनी बार खाए थे? 5 टाइम्स। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, इस कलाम के लिए। वही कलीसिया को बयान कर रहा है कि जकरिया नबी क्या बोल रहा है, एवं नहीं बोल रहा। कहते ना हवा गल्ला ना ढिड नहीं मार दे, गल्ला नहीं थी, ये हकीकत थी। उसने इस्राएल के लिए, मेरे और तुम्हारे लिए, साढ़े बुजुर्गों के लिए, कि उन्होंने इस पाप की गुलामी तो मुक्त कराया जाए, उसने अपने शरीर पे कष्ट उठाया। इसलिए आज आप सुखी हैं।
में जी रहे हैं तो इसके पीछे किसकी मेहनत है? आर्मी की। Are you getting the point? क्या समझ आ रही है? अब तो ही अपने कारोबार कर रहे हो, तो ही अपने बच्चों च रह रहे हो, तो ही अपने लोगों च जिया च रह रहे हो, तो ही अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हो, इसके पीछे मेहनत किसकी है? वो भी बच्चे हैं, वो भी लोग हैं जो अपने घर नू, परिवार नू, बच्चों नू, अपने जिया नू छड्ड के, अपने पेरेंट्स नू छड्ड के, एक ऐश की जिंदगी नू छड्ड के थोड़े लिए बॉर्डर के ऊपर पहरा दे, अपनी जान नू जोखिम च पा दे, पर वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम। पर इतने यही चीज वो कह रहा है, एक मसीही शैतान की बादशाही तो मुक्त क्यों है? क्योंकि थोड़े लिए किसी ने कीमत दी है। आज तुसी तंदुरुस्त क्यों है? आज थोड़ी जिंदगी च खुशी का वक्त क्यों है? अब थोड़े हालात और परिस्थितियां बदलियां हुई क्यों है? आज थानू बीमारियां तो शिफा क्यों मिली है? आज भूत प्रेतां या कष्टां तो तुसी मुक्त या शराबां तो मुक्त क्यों हो रही है? क्योंकि यही चीज वो बयान कर रहा है कि एक व्यक्ति ने थोड़ी सूरत लेके धरती पे आया और अपना जीवन थोड़े लिए कुर्बान किया। इसलिए लिखा जो मसीह यीशु च उन पे सजा नहीं, उन पे दुख नहीं, उन पे कष्ट नहीं, कहता उन्हें अपने आप नू इन्ना हलीम करया कि साडा दुख, साडा दर्द, साडियां परेशानियां उसने झेल ली है। इट इज अ लव ऑफ गॉड। इसलिए वो कह रहा है, कहना सियोन कीती है या यरूशलेम कीती है बड़ा जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तेरा बादशाह, तेरा राजा तेरे को आ गया। किस लिए? तेनू छुड़ाने। हमें जकरिया नबी नहीं बोल रहा, नबियां दी भाषा समझो। जिंदा एक डॉक्टर की भाषा समझते हैं, समझ आ रही है ना? हर बंदा नहीं समझ सकता। वकीलों की भाषा हर बंदा नहीं समझ सकता, अफसरों की भाषा हर बंदा नहीं समझता। इसी तरह नबियां दी ये पानी की भाषा भी, परमेश्वर की भाषा भी हर इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन उन्हें समझने के लिए परमेश्वर ने सानू अपने को बुलाया कि आप समझिए। पहली गाल कि वो लिखा है, वो ने अपने आप को इन्ना हलीम करया, इंसान की सूरत एक्सेप्ट करी, साडे लिए दुख चले, मौत तक आज्ञाकार रहा। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम तो मुक्ति है, छुटकारा सिर्फ उन्होंने जो तो ईमान करते हैं। दूसरी चीज बताते की कहता है, मत्ती दी इंजील उसका 21 बाब उसकी 10 आयत पढ़ी हो जी, सॉरी 5 आयत पढ़ी हो। मत्ती दी इंजील उसका 21 बाब उसकी 5 आयत। ਸਿਉਂ ਦੀ ਤੀਨ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ੀਮਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, मत्ती दी इंजील पर उसमें भी पढ़ दियो 21 दी 5। ਸਿਉਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, संत मैथ्यू क्या बोल रहे हैं? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू कह रहा है 21 बाब उसकी 5 आयत के अंदर, ਸਿਉਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं, कहता सियोन की तीन आंखों, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ, हाँ, तेरा पातशाह अदीनगी के साथ ਗਧੇ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। की कह रहे हैं? वो नबूवत यीशु मसीह के विच पूरी हुई। यही नहीं, हाँ जी आगे बढ़ जाओ और थोड़ा सा। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ। इधर की कह रहे हैं? कहता यीशु मसीह जो प्रोफेसी पूरी हुई है। कहता एक राजा
सवार होके आ रहे हैं, और एक दुनिया के राजा किस पे सवार होके आ रहे हैं? डिफरेंस क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को एक निशान दे रहे हैं। उसकी बादशाही दुनिया की बादशाही वर्गी नहीं है। दुनिया के लोग किस होते थे? उस जमाने के फरीसी गृहस्थी क्यों उसके दुश्मन बने? वो किस होते थे कि एक बादशाह की एंट्री कितना होनी चाहिए है, पर एंट्री हो कितना नहीं। और हमें नहीं पता कि नबिया ने नबूवत करी है कि सच्चे बादशाह की पहचान क्या है। एक गलत बादशाह की पहचान क्या है? दोनों अपने रास्ते पे बादशाह हैं। और ये नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए नु ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ साथ आए थे। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ठीक है, कहता लोगों ने अपने कपड़े ला के सड़कों पे बिछा दिए। इसलिए कहा, इन्होंने कहा विजय प्रवेश या शाही प्रवेश। यानी कि यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम की तरफ आ रहा था। वो पहले भी आ चुका था, लेकिन लिखा था कि ये भी एक एंट्री होनी है और एक काद थी कि यरूशलेम के लोग, सियोन के लोग, सियोन मतलब परमेश्वर के कार जान वाले लोगों के बारे में जिदा पर ना साडा घर का एड्रेस यो है। तो पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर के कानून की कहा गया है सियोन, इसलिए कहा सियोन का राजा। परमेश्वर के कानून सियोन कहा गया है। यरूशलेम क्यों किया गया? धरती के ऊपर परमेश्वर की हजूरी, जिन्हों का शांति का काल, कि जो लोग शांति पाना चाहते हैं, परमेश्वर के काज उसकी हजूरी जाए और उठो और सियोन परमेश्वर के कार तक जा सकते। ये नहीं है ना कि दुनिया जी कहते जेड़ा मर्जी राह बढ़ो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ बढ़ो जी रब तक पहुंच जाएंगे। पर एक गल है, पहले पूछो कि भाई जेड़ा मर्जी राह फड़िए ਤੁਹਾਡਾ घर मिल जाएगा? हाँ जी, मिलेगा। अगर अपना घर नहीं मिलेगा तो रब इतना साढ़े तो भी थले नहीं भी आएगा कि जेड़ा मर्जी राह बढ़ो तो रब तक पहुंचोगे। लॉजिक की गल करो कोई है? रब के टाइम की कहने जेड़ा मर्जी राह पढ़ो जी, चाहे गलत राह पढ़ो, चाहे चंगा राह पढ़ो, चाहे नशे वाला राह पढ़ो, चाहे गुंडागर्दी वाला राह पढ़ो, और सारे राह रब नूं नहीं जांदे। समझ आ रही है कुछ गल कि नहीं आ रही? यही चीज बन गई है, सारे राह रब तक नहीं जाते। परमेश्वर दे राह भी जिदा हम आप अपने घर च कोई बुआ लगाने हैं या दो बुए होंगे तो राह वही होएगा। कहता कि कोई और कोई राह तो आएगा तो और कोई बुए तो आएगा तो वो कौन है? अब क्या कहेंगे तू इधरों किधरों है, कहां टप के क्यों है, तेरे बुआ नहीं दिखती। तो परमेश्वर भी ये चीज कह रही है, बाल भी ये चीज कह रही है, परमेश्वर तक पहुंचना है एक रास्ता, एक बुआ। और यही चीज बानी कह रही है। और मजे की इंजील लिखती कि 10 पढ़ियो जी। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ
इलाका हिल गया कि ये कौन है, कौन इन्हीं तुमा के नाल यरूशलेम के अंदर ये शाही प्रवेश कर रहा है। 10 आयत की कह रही है, थोड़ी बाइबल नहीं कह रही है। हाँ जी, पढ़िए दोबारा। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ की कहता है सारा देश शहर ये देख के हिल गया ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। कि ये कौन है। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ की कहता है लोगों ने मैसेज दिया कि ये कौन है, उसके बारे में दस रहे कौन है। ਇਹ ਯीशु ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। कहता है वो नबी है जो गलील के नासरत पैदा होया। कहता है यीशु जकरिया नबी की प्रोफेसी संत मती बयान कर रहा है, कहता पूरी हुई है। हाँ जी, आगे बढ़ियो 11। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯीशु ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। हाँ जी, आगे। ਫਿਰ ਯीशु ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫਾ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। हाँ जी, रुके जी। इधर की कर रहा है, कहता ये निशानी है यीशु मसीह की नम्रता की, अदीनगी की, हलीमी की। कहता कि वो कितना यरूशलेम के अंदर शाही प्रवेश कर रहा है। और दूसरी चीज वो थे कि कहता है लूका दी अंजील उसका 19 बाब उसकी 41 आयत पढ़ी हो जाए। लूका दी अंजील उसका 19 बाब उसकी 41 आयत। ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ। हाँ जी, इतना की कर रहा है, जब वो नेड़े आया तो यरूशलेम शहर ਨੂੰ देख के रोया। दूसरी घटना वो क्यों रोया, क्योंकि उत्थे की कह रहे हैं। अगर इस तो पहला थोड़ी सी इस तो पिछली आयत देखोगे उत्थे लिखा उसकी 39 आयत पढ़ी हो जी। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ। आगे ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। इतना की कह रहे हैं, कौन कह रहा है, फरीसी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, जो इस पंथ को जानने वाले लोग बोल रहे हैं, उन्होंने बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो की कह रहे हैं, कहते अपने चेलियां नु चुप करा दे, इन्होंने कहा शांत करो, ये क्यों इतना दी इबादत कर रहे हैं, इतना क्यों नाच गा रहे हैं। लेकिन उन्होंने खजूर की डालियां लेके नारे लगाए, भजन गाए। कि वो राजा जो परमेश्वर के नाम को आया, उसकी जय जयकार, उसकी होसन्ना। और लिखा उस जमाने के जो पादरी थे, लीडर थे, फरीसी और ग्रंथी थे, वो क्या कहने लगे, वो यीशु मसीह के पास आके कहने लगे यार तो यीशु मसीह की कहता अगर चुप हो गए। आज अगर परमेश्वर के लोग चुप हो गए, दुनियादारी से पै गए हैं, तो की कहता गैर को मत लोग खड़े हो जाएंगे जो पत्थर की तरह जिन्होंने अनुभव नहीं था, वो तजुर्बा नहीं था, कहता खड़े हो जाएंगे। कहते किन्हों चुप कराओगे। जब आप परमेश्वर के राह पे चलना खुदा के लोग बंद कर दिने हैं तो लिखा परमेश्वर नु दुख होया। मान लो मैं कोई कारण देना तुहानू समझाने के लिए